ठीक है। तो जो डीएनए होते हैं उनको बोलते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म किसी को पता है? बोलो, आगे बोलो। डीएनए का किसी को फुल फॉर्म पता है? डीएनए को बोलते हैं, बोलो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं ना, ठीक है, क्योंकि इसका नाम है भाई, नाम तो वैसे ही रहेगा। जो डीएनए होता है ना, ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? एक जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है कि यह जो एक जनरेशन से, मतलब एक पीढ़ी से जो दूसरे पीढ़ी में जो कैरेक्टर्स या जो लक्षण जो स्थानांतरित होते हैं, जैसे क्या होता है कि मदर ये मदर है, ठीक है, और ये फादर है, ठीक है, ठीक है, ये मदर है और ये क्या है? फादर है, ठीक है। और इनके जो बच्चे होते हैं वो, ठीक है, जैसे तो आप देखोगे जो चाइल्ड इनका होगा, इनके चाइल्ड के बीच में कुछ समानता दिखेगी, है ना। जब कोई कोई बच्चा पैदा होता था तो कोई पहले के जो बुजुर्ग लोग थे ना, देखते थे ना, कहते थे अरे ये तो उनके ऊपर चला गया है, इसकी नाक तो इसकी दादा की तरह है, इसके कान जो है इसकी मम्मी की तरह है, इसके होठ इसके पापा की तरह है ना। नहीं, वो फादर है ना, क्योंकि अब जो शादी इनसे करता है वो रोता ही है ना। ठीक है जी, चलो वो अलग चीज़ है, अलग सिनोना है। हाँ जी, लड़कियां कहाँ रोती हैं? देखो कितना हंस रही है ना, इधर कनखिया दिख रही है ना, कनखी नजरों से। बाली है भाई, पहनेगी नहीं क्या? गजब है लड़की, है ना। देखो प्रॉब्लम इसको यही है भाई, इनको है ना कि इनको कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। और बच्चे हैं, बच्चे यहाँ पर हैं, ठीक है जी। तो जो इनके इन दोनों के जो लक्षण होंगे ना, वो इन बच्चों के अंदर जो आएंगे ना, उन्हीं को बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, जिसको बोलते हैं वंशागति लक्षण, ठीक है। जो वंश, एक वंश से दूसरे वंश में, वो वंश अपने अगले वाले पीढ़ी में इस तरीके से जो कैरेक्टर्स जो ट्रांसमिट होते जाते हैं उसे बोलते हैं वंशागति लक्षण, जिसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? डीएनए। यहाँ तक डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आप डीएनए का देखिए, डीएनए दिखता कैसा है, ठीक है। देखो डीएनए दिखता कैसा है, और उसके पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि भाई वो डीएनए पाया कहाँ जाता है। चलो देखते हैं, हमने आपके चैप्टर पढ़ाया था सेल, ठीक है। उस सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर था, है ना, एक स्ट्रक्चर था जिसके अंदर क्रोमोसोम था। मतलब क्रोमोसोम किसके अंदर होता है? ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है? बोलो भाई, न्यूक्लियस है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम आपके छड़ाकार यानी छड़ की तरह समान दिखता है, ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है। अब इसी में अगर हम दो जोड़ दें तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इन्हीं को अगर हम बहुत अच्छे से अगर खोलते जाएं तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। और खोलोगे तो ये आपको वैसे से दिखेगा, ठीक है। फिर ये आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। मतलब आप चले तो आपको पहले ऐसे से दिखा, है ना। मतलब ये जो आप क्रोमोसोम जो देख रहे हो ना, ये जो है बाबू ये क्या है? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम को बोलते हैं हिंदी में
गुणसूत्र, हाँ गुणसूत्र में याद रखिए कि जो मेल्स के लिए, मेल्स के केस में जो मादा होते हैं, अरे सॉरी जो नर होते हैं, उनके केस में होता है एक्स और वाई। जो फीमेल होती है उसके केस में क्या होता है, जिसको मादा बोलते हैं, इसमें एक्स एक्स होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है ना भाई। क्रोमोसोम के ऊपर ही क्या होते हैं, हमारे डीएनए कंटेंट होता है। यही डीएनए जब इसको खोलेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा, और फिर थोड़ा सा आगे आएंगे तो अब आपको ऐसे दिखेगा, ए टी जी ट्रिपल बॉन्ड सी, है ना, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, जरूरी नहीं है, मतलब ऐसे रैंडम में रहते हैं, है ना, टी डबल बॉन्ड ए, मतलब ए टी है ना, ठीक है, इस तरीके से ये लगे रहते हैं। तो आपको यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर ये जो ए टी जी सी है ना जो दिख रहा है, आपको क्या है, एक होता है ए जी, सुनो यहाँ पर बेस होता है बाबू ना, बेस, यहाँ पर जो बेस है यह, इसको क्या बोलते हैं, बोलो भाई, बेस, ठीक है। और बेस आपके टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, आपके बुक में भी देखिएगा मिलेगा। एक होता है प्यूरिन, ठीक है, और एक होता है पिरिमिडिन, ठीक है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडिन। तो प्यूरिन के अंदर जो होता है ना, ए जी होता है, ए और जी होता है। पिरिमिडिन के अंदर होता है सी टी यू, ठीक है। पिरिमिडिन के अंदर आपका ये आता है, ठीक है। यूरेसिल थोड़ा अलग केस है, यहाँ पे नहीं पढ़ना है डीएनए के केस में, जब आरएनए के केस में पढ़ते हैं ना तब पढ़ाएंगे, ठीक है। एक सुन लो, इधर देखो, इधर दिखा रहे हैं, सब बना कर दिखाएंगे, इधर देख लो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, हाँ रहने दो उसको, अभी पहले यहाँ देख लो ना, हम यहाँ बना रहे हैं बाबू। ये एक सेल था, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या है, क्रोमोसोम है। उस क्रोमोसोम को जब हम बाहर निकालें तो कुछ इतना बड़ा ऐसे थोड़ा मैग्नीफाई किए, और इसको थोड़ा सा उधेड़ भी ना, अगर उसको खोलेंगे ना तो आपको कुछ हिस्सा दिखेगा, और इसको मैग्नीफाई करके और थोड़ा सा करीब से देखेंगे ना तो आपको इसके बेसिस दिखेंगे, ए टी जी सी, इस तरीके से दिख जाएगा। तो जो आपके यहाँ, हाँ रियल में होता है, सच में होता है, आपके पूरे हर एक कोशिका में है। लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि वहाँ पर ATGC लिखा हुआ है, उसका हमने नाम रख दिया है, उस केमिकल का है, वो केमिकल होते हैं, है ना, तो उन केमिकल्स का हमने नाम रख दिया है, ठीक है, ताकि हम उनको समझ सके कि हम किन के बारे में बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर 4 लोग हो, अगर मैं बोलूँ ममता, तो तुम नहीं खड़ी हो जाओगी, है ना, मैं बोलूँ कि ममता खड़ी हो जाओ, तुमको इशारे करके बोलूँ खड़ी हो जाओ, तो खड़ी वही होगी भाई, नाम उसी का है, भले तुम्हारे इशारे गलत हमारे हैं, ठीक है, गलत नहीं हो सकते। चलो, ये प्यूरिन होता है और दूसरा क्या होता है, पिरिमिडिन। तो बेस आपको समझ में आ गया, ठीक है। सर रेशियो निकालना, हाँ रेशियो भी बता देंगे, अभी पहले बेसिस कर लें, ठीक है। हाँ रेशियो तो आसान है बाबू निकालना। देखिए अब क्या है, नाइट्रोजिनस बेस, कोई बात नहीं बाबू, मिल जाएगा आपको, हम लिखवा देंगे भी। फिर होता है क्या, नाइट्रोजिनस, सॉरी नाइट्रोजिनस बेस नहीं होता इसको बोलते हैं हम लोग शुगर, ठीक है। तो जो शुगर होता है इसमें ना पेंटोज शुगर पाया जाता है। कौन सा शुगर पाया जाता है, पेंटोज शुगर पाया जाता है। ये जो पूरा रीजन है ना, इसे क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, देखो ये बेस हो गया, ये शुगर हो गया। अब एक और उसमें जिक्र किया गया था बाबू, क्या जिक्र किया था, न्यूक्लियोटाइड था कि न्यूक्लियोसाइड था पहले, न्यूक्लियोसाइड था पहले, है ना। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, जब आपका पेंटोज शुगर के साथ जब कोई भी एक प्यूरिन का ए जी या फिर सी टी कोई भी एक लगा रहे, तो उस केस में बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस केस में क्या होता है, कल जाएंगे सारा पड़वा में खाने। पेंटोज शुगर प्लस बेस, है ना, इसको नाइट्रोजिनस बेस भी बोलते हैं बाबू, ठीक है, ठीक है। अगर आप इसको नाइट्रोजिनस, ये जो बेस होता है ना, इसको नाइट्रोजिनस बेस भी बोल सकते हैं, नाइट्रोजिनस बेस ही बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे छोड़